हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम आपको ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर से बहुत से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है, देखिए पहले देखते हैं। ये आपका ये आपका कंसिडर करते हैं, ये आपका NPN, ये NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक। ये कहलाता है आपका एमीटर कहलाता है, ये आपका बेस कहलाता है, ये आपका कलेक्टर कहलाता है, ठीक। अगर हम डोपिंग की लेवल की बात करें, डोपिंग लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होती है? एमीटर की होती है। उसके बाद आपका आता है कलेक्टर, उसके बाद आता है आपका बेस, ठीक है। और अगर हम विड्थ की बात करें, चौड़ाई की, तो सबसे चौड़ा आपका होता है कलेक्टर, उसके बाद आपका होता है एमीटर, उसके बाद होता है आपका बेस, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो इसमें आपके दो जंक्शन होते हैं, एक होता है आपका J1, एक होता है आपका J2, ठीक। देखिए इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं IE, इसमें जो करंट फ्लो होती है उसको बोलते हैं IB, और इसमें जो करंट आपकी फ्लो होती है इसको बोलते हैं IC। IE इक्वल टू होता है IB प्लस IC, ठीक है। अच्छा, इसमें 100% होते हैं क्या? यहाँ पे N है, यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 यहाँ क्या होते हैं? 5% होते हैं, और यहाँ पे 95, ठीक। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, ये आपका बेस हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, ठीक है। ये आपका कलेक्टर हो गया, ये आपका एमीटर, ठीक। अगर आपका एनपीएन है तो ये सिंबल आपको निकलना है, एन पर ये सिंबल होगा, ये आपका हो गया एनपीएन का सिंबल। अगर आपका पीएनके पूछे तो ये हो जाएगा। मोस्टली जो हम लोग यूज़ करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। ये बच्चों मैं आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा लेक्चर
मैंने डाला है, एक एक पॉइंट बताया था। ठीक, देखिए कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपका होता है, एक होता है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा होता है आपका कॉमन कलेक्टर कॉमन बेस कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बात करें तो देखिए हम इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर में आपके 3 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए होते हैं 4। तो 4 बनवाने के लिए एक बार हम बेस को कॉमन बना लेते हैं, एक बार हम कलेक्टर को कॉमन बना लेते हैं, एक बार हम एमिटर को कॉमन बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा, जो आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कॉमन बेस, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी, कहाँ यूज करते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, कहाँ यूज करेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में यूज करेंगे। और कहाँ यूज करेंगे इसका प्रयोग हम लोग? वोल्टेज एम्पलीफायर में, वोल्टेज एम्पलीफायर। अब आते हैं हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे हम लोग कॉमन कलेक्टर का प्रयोग इम्पीडेंस मैचिंग में, इम्पीडेंस मैचिंग में इसका प्रयोग करते हैं। इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट, इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं इसका हम लोग? इसका प्रयोग करंट एम्पलीफायर में करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में करेंगे और करंट एम्पलीफायर में इसका प्रयोग करेंगे। अब आता है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे पावर एम्पलीफायर में, पावर एम्पलीफायर में। और काम करेंगे पावर एम्पलीफायर में करेंगे कैस्केड एम्पलीफायर में, कैस्केड एम्पलीफायर में। और कहाँ करेंगे? ऑडियो आवृत्ति, ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ऑडियो फ्रीक्वेंसी अनुप्रयोगों में इसका प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हमको कहाँ यूज करना है। ठीक है, जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग कहाँ करेंगे? रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में करेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर में करेंगे। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट में करेंगे, करंट एम्पलीफायर में करेंगे। और जो आपका तीसरा होता है वो होता है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग पावर एम्पलीफायर में, कैस्केड एम्पलीफायर में और ऑडियो फ्रीक्वेंसी यूजेस में इसका प्रयोग करते हैं। अब चलिए क्या करते हैं कि इनकी तुलना कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कई बच्चे हमको पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछते हैं, सर ये टॉपिक बता दिए, इस पर क्या होगा।
ठीक है, अगर आपको नौकरी पानी है तो मेहनत करिए, नहीं तो सोने से और मस्खरी करने से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की तुलना। इसमें से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अगर हम बात करें, ये है आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीबीसी करते हैं, सीबीसी सीईसी। ठीक, अगर हम बात करें इनपुट रेजिस्टेंस की, तो इसमें क्या होगा, तो सीबीसी में क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो होगा, और ये क्या होगा, मीडियम होगा, और ये क्या होगा, हाई होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस कैसा होगा, देखिए अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो उसका क्या होगा, हाई होगा, मीडियम होगा, लो होगा। मतलब कैसे याद करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए, एक का लो मीडियम हाई, और आउटपुट की बात करें हाई मीडियम लो। ठीक, अब हम बात करेंगे करंट गेन की। करंट गेन से बहुत क्वेश्चन पूछता है बच्चों। ठीक है, करंट गेन, तो अगर हम बात करें सीबीसी की, जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, 0.95 टू 0.99 होता है। ठीक है, ओके, सीबीसी में क्या होता है, जो करंट गेन होता है वो क्या होता है, 0.95 से लेकर 0.99 होता है। इसमें कितना होता है, ये आपका होता है 20 से 500, इसमें क्या होता है 20 से 500। ठीक, और इसमें कितना होता है, इसमें होता है 50 से 500। ठीक, अब आते हैं हम वोल्टेज गेन पे। वोल्टेज गेन पे आते हैं। वोल्टेज गेन कितना होता है, तो इसमें होता है आपका 20 से 100, 20 से 100 होता है, और इसमें क्या होता है आपका 5 से 50, 5 से 50 होता है, और इसमें क्या होता है 1 से कम, 1 से कम होता है। अब आते हैं पावर गेन पे। देखिए पावर गेन को डीबी में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका पावर गेन होता है, ये होता है 20 से 100 होता है, मतलब 20 से 100 के बीच में कोई भी रेंज आपको दे देंगे। ठीक, ये होता है आपका 100 से 1000। ठीक है, और ये होता है 1 से कम। अब हम बात करेंगे कालांतर की। इसमें होता है 0 डिग्री, इसमें होता है 180 डिग्री, और इसमें होता है 0 डिग्री। तो बच्चे ये अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने बताई है, लेकिन मुझे पता आप लोग लिखोगे नहीं क्योंकि आप लोगों को पढ़ना नहीं है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं धारा गुणांक। ठीक है, या
करंट गेन, ठीक है, करंट गेन। पहले हम बात करेंगे सीबी। फॉर सीबी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए होता है जो आपका करंट गेन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा। ये होता है आपका IC अपॉन IE, IC अपॉन IE। IC क्या है? कलेक्टर करंट, और आपकी ये है एमीटर करंट। ठीक है, अब आते हैं हम कॉमन और कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे बीटा। ये होगा आपका IC अपॉन IB, IC अपॉन IB। IB क्या आपकी बेस करंट है। अब आते हैं हम लोग फॉर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए होता है आपका गामा। ठीक है, इसके लिए क्या होता है आपका गामा। ये होता है आपका IE अपॉन IB। ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग बात करें अल्फा और बीटा के रिलेशन की, तो बीटा बराबर क्या होता है? कि बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से अगर बीटा की वैल्यू निकालें अगर यहाँ बीटा को निकालें तो अल्फा इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको दे लिया तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा। तो यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 प्लस बीटा इक्वल टू बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा? बीटा अपॉन 1 प्लस। देखिए गामा इक्वल टू होता है 1 प्लस बीटा। ठीक, और गामा इक्वल टू होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बीटा की वैल्यू ये यहाँ पर दे तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा
ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा में रिलेशन निकालते ना, तो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, तो गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस अल्फा। ये सब रिलेशन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं, और जब आते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, अपना मुंह पकड़ के बैठ जाते हैं। तो आपको ऐसा करना नहीं है। अब इसके बाद में चलिए हम लोग वोल्टेज गेन निकालते हैं। वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन, ठीक है, वोल्टेज गेन। सीबी के लिए क्या होगा, फॉर सीबी ये होगा आपका ए बी इक्वल टू, ठीक है, ए बी इक्वल टू वी सी बी अपॉन वी ई बी। क्या होगा, और फॉर कॉमन, फॉर सीई के लिए, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये होगा ए बी इक्वल टू वी ई बी अपॉन में, और ये होगा आपका वी सी ई। फॉर सी सी के लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए, तो ए बी इक्वल टू ये होगा आपका वी सी ई बराबर वी सी बी। ये जो लिखा है इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, ठीक है। हाँ, तो नहीं तो अगर आप इसको नहीं नोट करोगे तो किताब फालतू में माथा फोड़ोगे। अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, पावर गेन। पावर गेन इक्वल टू एपी, ठीक, ठीक है। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, इतना कॉमन सेंस तो होगा आप लोगों के, क्या होगा, क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है कि नहीं होता है, इतना तो पता होगा, इतना मैंने पढ़ाया भी बेसिक में, ठीक। लेकिन आप लोगों को पढ़ना है नहीं, इसलिए कम वीडियो डाल रहा हूँ मैं। इसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा झट मारेंगे, ठीक। तो यहाँ पे आई के लिए हम क्या रखेंगे, गेन जो निकाले हो ये सब रखो भैया, ठीक। तो यहाँ पे गेन क्या था, अल्फा है, यहाँ रख दो, तो क्या आ जाएगा, फॉर कॉमन बेस के लिए, फॉर सी बी, तो पावर क्या हो जाएगी, पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और की जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट अपॉन आर आई। समझो, ऐसे पढ़ो तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो नौकरी जो निकल रही है 8-2 बैठोगे, अभी नहीं सतर्क हुए तो कभी सतर्क नहीं होंगे। और अब आते हैं कॉमन एमिटर सीई के लिए, ठीक है। सीई के लिए क्या हो जाएगा, एपी इक्वल टू बीटा स्क्वायर इंटू आर नॉट अपॉन आर आई, ठीक। और फॉर सी सी एपी इक्वल टू गामा स्क्वायर अपॉन इंटू आर नॉट और अपॉन आर आई।
सब याद कर लो बच्चा, हमारे जैसा टीचर कहीं मिलेगा नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी में 2015 में आया, ठीक। बहुत से बच्चे इसको छोड़ के चले आएंगे, जबकि इस क्वेश्चन में है नहीं। इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे छोड़ के चले आएंगे 100%, लेकिन हमारे होते आपको छोड़ना नहीं। क्या कह रहा है, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जन धारा, उत्सर्जन धारा मतलब क्या है आपकी आई। आई कितनी दी आपको, 8 मिली एम्पीयर। अल्फा कितना दे दिया आपको, 0.99, ठीक। अब आपसे पूछा संग्राहक धारा, मतलब आप उससे आईसी पूछ रहा है, तो क्या सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इक्वल टू क्या होता है, आईसी अपॉन आई होता है। तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू आई। बेटा इस तरह के क्वेश्चन यूपीपी से बहुत पूछता है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपका यूपीपी से बहुत पूछता है। और अभी इस साल जो क्वेश्चन, अभी 2-3 महीने पहले जो ज्वाइनिंग हुई है, उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स, जितने भी क्वेश्चन आए थे, उसमें बहुत से 2-3 क्वेश्चन आपके इसी के पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए इसको करें। अल्फा कितना आपका 0.99 और आई की वैल्यू कितनी दी है 8, करो नॉट है 72, हासिल लगा 7, 72 7 79, 7.92 मिली एम्पियर। देखो ऑप्शन नहीं दे रहा है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखिए बच्चों, आप लोगों को हम जेईई के भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है, ये कहाँ आया, उत्तराखंड जेईई में 2015 में आया। कह रहा है कि किसी उभयनिष्ठ ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि, ठीक, यहां पे लिखना बोल गया उभयनिष्ठ उत्सर्जक, ये कॉमन एमिटर की बात कर रहा है, ठीक है। कॉमन एमिटर में क्या होगा, धारा लब्धि, तो धारा लब्धि मतलब क्या हो, बीटा। बीटा आपको कितना दिया है 50, ठीक। बेधारा में